बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की वंशी विभूषित करानवनीर्दाभात पीताम्बरादरुण बिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखधर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सद्गुरु क्षमदाता नहीं विपद विदारणहार लज्जा मोरी राखियो श्री प्राणनाथ बरथार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राज श्यामा जी के दिव्य चरणों का ध्यान करते हुए परम धाम का अखंड आनंद एवं आत्मा को परमात्मा से मिलन कराने वाला दिव्य ज्ञान श्री प्राणनाथ जी वचनामृत श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी ग्रंथ के खटरुति किताब का दूसरे प्रकरण में श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी द्वारा नवतनपुरी धाम जामनगर में हबसा कारागृह में परम धाम से अवतरित दिव्य अखंड वाणी इंद्रावती के मुखारविंद से प्रकट होने लगी। श्री सामलिया ठाकुर और उद्धव ठाकुर जी ने इसे शब्दबद्ध करके खटरुति ग्रंथ का निरूपण किया। प्रकरण 2 में निजानंद सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की जीवन लीला पूर्ण हुई, धाम गमन हो गया। 1 साल पर्यंत इंद्रावती की आत्मा रुदन करती है, विलाप विरह वियोग करती है। अपने सदगुरु अपने प्रियतम अपने धाम धनी का स्मरण करते रहते हैं। दिन कटते जाते हैं, समय वक्त अपना काम करता है।
वर्षा ऋतु चली गई, अब आई शरद की ऋतु। शरद ऋतु में श्री इंद्रावती जी ने अपने प्रियतम बिना कैसे पल पल को युगों के रूप में अनुभूति किया, विषाद किया, वियोग किया, विरह में तड़पती रही। इन लीला को खटरुति ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में, जिनका राग है सामेरी, शरद ऋतु आई है। ब्रह्म सृष्टि सुंदर साध को यही दिखा रहे हैं, अपने प्रियतम की अगर पहचान हो गई है तो प्रेम भी प्रकट हो गया। अगर प्रेम प्रकट हो गया है तो उस आत्मा एक पल भी इनके बिना नहीं रह सकते। हर पल प्रिया प्रियतम का स्मरण रुलाता है। यहां इंद्रावती जी ने ही बातों को एणे पगले आपण चालिए, ए पगला है परमान सुंदर साध जी। अगर हमें भी इंद्रावती की तरह परम धाम और प्रियतम श्री राज जी के दर्शन की अनुभूति करना है तो हमें भी यही भाव से चलना पड़ेगा, वही प्रेम प्रकट करना पड़ेगा। इसी बाली में अपना अनुभव लिखते हुए इंद्रावती कहती है, शरदनी रुतरे सोहामणी रलियामणी, मुने वाला जीविना के में जाए हो वालैया, हूँ रे वदेशण ना पियू जी, मुने खीण वर्षा सो थाय हो वालैया। शरदनी रुतरे सुहामणी रलियामणी। आप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर, इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को खटरुति ग्रंथ से सुना करके समझाते हैं। अपनी प्रार्थना प्रियतम धनी के चरणों में करते हुए कहते हैं, हे वाला जी, शरदनी रुतरे सुहामणी रलियामणी। यह शरद ऋतु कितनी सुंदर, शोभायमान एवं मनमोहक है, क्योंकि बारिश वर्षा के दिनों में बहुत हुई, पूरी प्रकृति खिली है। धरती, पर्वत, नदी, नाले, सब जगह हरियाली हरियाली दिखती है। मुने वाला जीविना केम जाए हो वालैया, किंतु आपके बिना में इसको किस प्रकार व्यतीत करूं। चारों ओर आनंद किलकिलाट है, पर मेरे दिल में क्षोभ है, दुख है, विरह वियोग है। आपके बिना मैं अकेली है, पल भी नहीं बीतता। दिन चला जाता तो रात नहीं जाती, रात चली जाती तो दिन नहीं जाती। क्या करूं? बेलखती हुई इंद्रावती कहते हैं प्रियतम से, हूँ रे वदेशण ना पियू जी, क्योंकि मैं तो धनी की अंगना हूं, जो मूल परम धाम से आकर इस संसार रूपी परदेश में पड़े हुए। मैं वदेशण, वदेश यानी परदेश। आप परम धाम में बैठे हैं, मैं संसार की मोह माया जाल में फंसे हूं। मैंने ही मांग के दुख लिया, इस दुनिया का माया का खेल देखने की चाहना की। अब मैं आपको अर्ज भी कैसे करूं?
मुने खीण वर्षा सुथाए हो वालैया। प्रियतम धनी, मैं इस परदेश में आपको मायाजन्य कार्यों में ऐसी भूली हूं। सदगुरु ने आके जगाया, यहां मेरा एक क्षण भी 100 वर्षों के समान व्यतीत हो रहा है। वाला जी रे डोहलाते जल रे वही गया, हवे आव्या ते निर्मल नीर। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी प्रियतम से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे प्रियतम वाला जी, वर्षा ऋतु में होने वाली बारिश के कारण अनहद जल इस धरती पर, प्रकृति पर गिरा। वर्षा के प्रारंभिक प्रवाह का मलिन जल हो गया है, मिट्टी वाला जल है। जब तक बारिश चलती रही, वर्षा ऋतु रही, तब तक नदियों में पानी जल तो था, पर मिट्टी यानी डोहला पानी था। ये वाणी गुजरात में अवतरित हुई है तो गुजराती में है। शुद्ध पानी नहीं था, पर अब आ गई है शरद ऋतु, बारिश भी रुक गई। बालाजी रे डोहलाते जल रे वही गया, मिट्टी युक्त मैला जल था वो तो चला गया। अब शांत नदी नाले हैं, इनका निर्मल नीर है, स्वच्छ हो गया है। हवे आव्या ते निर्मल नीर। पर्वतों से, झरनों से आया हुआ जल अब शांत होकर धीरे धीरे बहता है, इतना निर्मल दिखता है। पीयू जी ना हूं एकली, तेता के मराखू मन धीर। वर्षा व्यतीत होने की सूचना देने वाला निर्मल जल बहने लगा है, किंतु धनी के बिना मैं अकेली यहां किस प्रकार अपने मन में धैर्य धारण करूं, आपके बिना कैसे जी पाऊं। वाला जी रे वन चाह्यूं द्रम वेलड़ी, हवे धणी तणी आवार। हे प्राणाधार, हे प्राणनाथ, हे प्रियतम वाला जी, वर्षा ऋतु में बरसने वाली बारिश के कारण वन में वृक्ष एवं लताओं की शीतल छाया दिखाई देती है, सब खिले हैं। जिसमें केवल आपके आने की देरी है। कब आओगे? अब तो मेरी आंखें भी थक चुकी है प्रतीक्षा करते करते। हूँ रे वदेशण ना पियू जी, मुने चरणे तेड़ो आधार। हे वाला जी, हे दामधनी, मैं तो आपके मूल वतन की अंगना हूं, जो यहां विदेश में इस संसार में कालमाया के ब्रह्मांड में पड़ी हूं। अब आप मुझे अपने चरणों में बुला लीजिए। वाला जी रे निजर जल डूंगर झरे, नदी सर भरिया नवाण। इंद्रावती जी अपनी हृदय की द्रावकता सुनाती हुई कहती है, हे धनी, निजर जल डूंगरे झरे,
पर्वतों से झर्रे फूटकर लगातार प्रवाहित हो रहे हैं। नदी सर भरिया नवाण और नदी तालाब अपने अपने परिमाण के अनुसार। नवाण यानी नया पानी, नया नीर आकर के भर गए, समतल भर चुके हैं। सभी जगह तृप्ति दिखती है कि मेरे दिल के सिवा मेरे दिल में आपकी कमी है। पण एक जल वाला जीविना मारा विलखता सुके प्राण। हे प्रियतम, किंतु आपके दर्शन रूपी जल के बिना विरह वेदना से व्याकुल होकर मेरे प्राण सुख रहे हैं। वाला जी रे जीव मारो मुने दहे, अंग ते उपजे दाज। हे वाला जी, जीव मारो मुने दहे, मेरी आत्मा में विरहाग्नि प्रज्वलित होने से अंग अंग में दाह उत्पन्न हो रही है, पीड़ा होती है। आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? क्यों मुझे आप छोड़ के चले गए? शरद की रुत आ चुकी है, हर दिन हर पल हर क्षण बीतता है और प्रियतम आपकी याद मुझे सताती है। अवगुण मारा छे अति घना, तमे रख मन आणो राज। किंतु हे धनी, मुझ में अपार अवगुण है, माया का खेल का प्रभाव है। माया ने मुझे बांध के रखा है। तमे रखे मन आणो राज, कृपा कर आप उन पर ध्यान न दीजिए। ऐसा क्यों करते हो? मेरे अवगुण के सामने न देखिए। ऐसे दिन बढ़ते जाते हैं और आया पवित्र दिन जो आपकी याद में मुझे रुला गया। श्रावण मासनी अष्टमी, काई कृष्ण पक्षनी जेह, मुने ए रैणी वाला जीविना, गणु दोहेली गई तेह। प्राणाधार सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी, आपको इस संसार के खेल में आने वाले पवित्र दिन उत्सव जब होता है तो अपनी आत्मा अपने प्रियतम के बिना कैसे बिलखती है। याद करा करके कहते हैं, हे धनी, यह श्रावण के पक्ष की अष्टमी, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, वो आई है और आपकी याद ने मुझे रुला दिया। उस रात्रि को ही आप परमधाम से 12,000 आत्माओं के लिए प्रकट हुए थे। हमको खेल दिखलाने काज हमसे पहले आए श्री राज। माया का खेल तो हमने मांग लिया, लेकिन हमें जगाने, हमें खेल दिखाने आप भी पधारे। समस्त संसार के कृष्ण के भक्त आराधना करने वाले भजन कीर्तन नृत्य आनंद उत्सव में झेल रहे हैं, पर हे सदगुरु, हे मेरे प्रियतम धनी, मुझे तो आपकी याद ने रुला दिया। मुने रैणी वाला जीविना, गणु दो हेली गई ते।
मुझे यह रात्रि आपके बिना बड़ी कठिनाई से व्यतीत हुई। सब जगह मैं आपको ही ढूंढती रही, मेरी नजरें आपको ही देखती थी, आप कहीं नहीं दिखाई दिए। वाला जी रे एम तमे मोसू का करो, मारो हो प्राणनाथ। हे प्रियतम, हे धनी, इतना महान पवित्र दिन कृष्ण जन्मोत्सव मना रही है पूरी दुनिया। आपके ही प्रकटन की लीला थी, आपके ही में अंगना हूं। पर इस कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर भी आपके दर्शन नहीं होने के कारण मेरा हृदय दुख से भग्न हो गया। हे प्रियतम धनी, इस प्रकार की जुदाई की हमसे क्यों रखते हो? मारो हो प्राणनाथ, आप तो मेरे प्राणों के नाथ हैं। मैं आपकी अंगना हूं। एक पल के लिए आपके बिना नहीं रह सकने वाली इंद्रावती की आत्मा रुदन कर करके कहती है, क्यों प्रकट नहीं होते, क्यों दर्शन नहीं देते? प्रियतम धनिए, एक बार आ जाइए। आवी करूं तमसे गुजड़ी, मारी भी तकनी जेवात। हे प्राणनाथ, हे धनी, अगर आप यहां आ जाइए, नहीं तो मुझे आप अपने पास बुला लीजिए। इस संसार में मेरा कौन सुनने वाला है? आपने ही जगा करके संसार का भ्रम था जो मुझे अपना लगता था, मेरा घर लगता था, आज पता चला आपने तारतम ज्ञान देकर पिंड और ब्रह्मांड, क्षीर और नीर का निर्णय करके मुझे बताया। अब नहीं रहा जाता प्रियतम, हे बालाजी, मुझे बुला लो आपके पास। आवी करूं तुम सु गुजड़ी, जिससे मैं आपके पास आकर अपनी जीवन गाथा की उलझी हुई बातें, गुजड़ी यानी मीठी मीठी बातें, अपने प्रेम की बातें, आपके विरह की बातें, आपकी लीलाओं की बातें, मारी बीतकनी जेवात। मेरे जीवन में जो बीता है, बचपन में तो कैसे बालपना में चला गया पता नहीं चला, जब आपकी शरण में आ गई तत्क्षण हृदय में आई के बैठी जागृत बुद्ध, तब पता चला मैं कौन हूं। प्रियतम, भूलना नहीं, मैं आपकी अंगना हूं। पर इस संसार के अंदर आकर मैं जब अपने आप को भूली थी, तब से अब तक जो मैंने मायाजन्य दुखों को देखा है, इस वितक की बात, मेरे जीवन की कहानी मुझे आपसे कहना है। हे प्रियतम, परमधाम से दुख का खेल देखने की चाहना करते हम पहली बार संसार में ब्रजमंडल में गोपिकाओं के रूप में प्रकट हुई थी। आपने ही मुझे पहचान करवाया था, आपने मेरा नाम रखा था, मैं ही मानक दे थी। इंद्रावती कहती है, मैं ही मानक दे के रूप में आपके इर्द गिर्द में, आपकी लीलाओं में, आपके दर्शन, आपका प्रेम को प्राप्त करती थी। ब्रह्मात्माओं के प्रति आपका प्रेम है दिखाने के लिए आप जैसे प्रकट हुए थे। हे प्रियतम, आज वही दिन आया है, श्रावण मास की अष्टमी।
रात्रि का वक्त हो गया है, 12 बजे थे। उसी समय आप मथुरा की जेल में वसुदेव और देवकी के यहाँ 2 भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम, सो सूरत धनी को ले आवे नंद घेर कियो प्रवेश। आप जेल में मथुरा में प्रकट हुए और वसुदेव जी टोकरे में लेकर के आप मुझे नंद बाबा के घर में छोड़ने गए थे, इसी लीला का स्मरण करती आज क्यों नहीं प्रकट हो रहे। और नंद यशोदा के महल में इस आनंद उत्सव में हम जब आपके दर्शन करने आई तो आपकी पहचान हो गई। हे प्रियतम, वही मैं अंगना, वही गोपी, वही सखी हूं, वही परम धाम की मैं इंद्रावती हूं। कृपा करके आप पुनः प्रकट हो करके मेरे दिल की भावनाओं को शांत कीजिए। आपका संसार छोड़ने का वक्त चला गया, 1 साल बीत गया, 1 वर्ष होने पर आज शरद की ऋतु आई है। शरद ऋतु में हर पल हर क्षण मेरा दिल रुदन करता है, मेरी आत्मा पुकार करती है, आइए प्रकट होइए, मुझे चरणों से लगा लीजिए धनी प्रियतम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणधर सुंदर साथ जी खटरुति ग्रंथ प्रकरण 2 की अब 7 चौपाइयों का भावानुवाद हमने श्रवण किया। फिर क्रमशः आगे चलेंगे। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट एवं परिवारजनों के आप सभी सुंदर साथ जी को सादर प्रणाम के साथ ये वाणी आपके चरणों में अर्पण करते हैं। प्रणाम।